नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री और मसूरी के विधायक गणेश जोशी जी। जोशी जी, आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो 2022 विधानसभा चुनाव अब अगले महीने ही है। आपका मसूरी के विधायक के तौर पर 5 साल का कार्यकाल अब खत्म ही होने वाला है। किस तरह से देखते हैं अपने कार्यकाल को? देखिए, 5 साल जो क्षेत्र की महान जनता ने मुझे सेवा करने के लिए दिए, उसका एक एक पल, एक एक क्षण मैंने जनता की सेवा में बताया। अगर आप देखते होंगे कि मैं हर जगह जनता के बीच में अपनी उपस्थिति मैंने दर्ज कराई है। उनके सुख में, दुख में, हर छोटे कार्य में उनके बीच में रहा हूँ। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने विकास कार्य मेरे इस कार्यकाल में हुए हैं, आज तक न कभी हुए न होंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। आज मसूरी की पेयजल योजना में अगर लेके आया हूँ 144 करोड़ की, 2 सेंटर से लेके आया हूँ। आज जनवरी के बाद सुरंग का काम 837 करोड़ का वहाँ से होने जा रहा है। आज जॉर्ज एवरेस्ट 23 करोड़ 90 लाख से जॉर्ज एवरेस्ट का संधिकरण हो गया है। आज माल रोड अंडरग्राउंड केबलिंग हमने कर दी है। सहजधारा में पार्किंग और 3 पुल हमने बना दिए हैं। गढ़ीकंड का पुल हमने बना दिया है। 9 से अधिक ट्यूबवेल हमने लगाए हैं और करीब 150 किलोमीटर से अधिक की सड़कें हमने बनाई हैं। मसूरी के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ICU हमने बनाया है। गढ़ीकंड के अंदर एक हॉस्पिटल हमने बनवाया है और 772 से अधिक लोगों को मैं मुख्यमंत्री वैकेंसी कोष से सहायता दिला चुका हूँ। कईयों को व्यक्तिगत अपने उससे दिला चुका हूँ। रात को अगर 2 बजे कोई घटना होती है तो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। जनता इसकी नॉलेज को एक्नॉलेज भी करती है और आने वाले समय में उसका पुरस्कार भी देती है। पिछले साल आप कैबिनेट मंत्री बने, आपको बहुत ही कम समय मिला एज अ कैबिनेट मंत्री, तो आपने कई बड़ी घोषणाएं करी। किस उपलब्धि को आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जैसे ही मैं मंत्री बना, हमारे उपनल के कर्मचारी स्ट्राइक पर थे। हम उनकी स्ट्राइक समाप्त कराई। हमने कैबिनेट में पास किया कि वो लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। हमने कहा कि जिसके 10 साल की सर्विस उसके 2000 रुपया और जिसके 10 साल से ऊपर को 3000 रुपये हम बढ़ाएंगे। और एक बार जो दिक्कत आ रही थी, हमने कहा हर वर्ष इनका 7.5% जो है वेतन हम बढ़ाएंगे। ये काम हमने किया। हमने इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है उसको स्थापित किया। हमने महिलाओं के लिए अलग उद्योग नीति बनाई। हमने कहा जो सिरकुल में हमारे प्लॉट लेना चाहते हैं, हमने उनकी रेटों को कम किया, क्योंकि कई सालों से प्लॉट पड़े हुए थे। उनको 2800 स्क्वायर फीट से घटाकर हमने 2500 कर दिया। हमने सुनिश्चित किया कि MSME में 3 साल तक कोई इंडस्ट्री आना चाहता है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी 3 साल के बाद। अदरवाइज ये होता था कि कोई आदमी इंडस्ट्री आना चाहता था तो कभी पोल्यूशन वाला, कभी बिजली वाला, कभी पानी वाला उनको तंग करते थे। अब उससे उनको कर दिया है। तो और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड एक वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, और ये संसद पर हमला हो, ताज पर हमला हो, कोई ना कोई जवान हमारे यहाँ से शहीद होता है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके शहीद का सम्मान करना, उसके परिवार की चिंता करना, उसकी वीर गौरव गाथा का व्याख्यान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे, देहरादून में परेड ग्राउंड में उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम होने यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके अनुरूप एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से जाकर उस घर की पवित्र मिट्टी को हम इकट्ठा कर एक कलश में यहाँ पर लाए हैं। और उस मिट्टी से हमने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसका भूमि पूजन किया है।
और 2 साल के अंदर जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने के लिए उत्तराखंड आते हैं, इस सैन्य धाम को देखने अवश्य आएंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है, हमने फैसला करवाया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उस परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार की जो विडोज़ हैं, उनकी पेंशन 4,000 थी, उसको बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया है। हमारे बच्चे IMA, NDA, CDS निकलते हैं, हमने कहा जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा उनको कोचिंग के लिए 50,000 रुपये हमारी सरकार देगी। हमने हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं, ABSM, BSM, SM, इनकी पुरस्कार राशि को 5 गुना बढ़ा दिया है। हमने जो एकमुश्त देने, शहीद होने पर जो एकमुश्त राशि दी जाती है, उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। ऐसे ही कुछ कई निर्णय हमने जनहित में किए हैं, जनता के हित में किए हैं, और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रुप मेरे पास धन्यवाद करने आए थे, कहना था हमने जो आपको ज्ञापन दिया था, आपने 90% उनका समाधान कर दिया है। मैंने जो भी समय मुझे मिला एक मंत्री के रूप में, मैंने उसमें बेहतर करने का प्रयास किया। सर, कई तरह के सपने आपने सोचे होंगे, जब आप कैबिनेट मंत्री होंगे कई तरह की चीज़ें और सोची होंगे, कार्य और सोचे होंगे। कोई कार्य है जो आपने सोचा था वो अधूरा रह गया है? देखिए, एक जो बार बार एक मुद्दा आ रहा था पलायन का, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री पहाड़ में पहुँचे, क्योंकि समय कम था। उस दिशा में उतना काम हम नहीं कर पाए। हालांकि 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हमने उसको लागू किया है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए था, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के आधार पर जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जनता के बीच में जाकर एक भरोसा पैदा किया है उन्होंने कि इस प्रदेश का अगर विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। निश्चित ही 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो अधूरे काम को पूरा करेंगे। सर, इस बीच कोरोना भी 2 साल कोरोना रहा, फिर से अभी कोरोना के देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं लगातार। तो क्या कोरोना की वजह से जो प्रचार प्रसार है उसमें कोई बाधा होती है, या पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से कोई कार्य, आपके कामों में कोई बाधा आई है? निश्चित ही देखिए, कोरोना से सभी के कामों में बाधा आई है, हमारी आर्थिकी कमजोरी भी है, लेकिन थोड़ा सा सामान्य हुए थे, अब फिर तीसरी लहर आ रही है। और जैसा कि चुनाव आयोग की इंस्ट्रक्शन है, कोविड की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। 15 तारीख तक रैली सभा वगैरह सब बंद हैं। उसके बाद जो भी चुनाव आयोग का मार्गदर्शन होगा, कोविड की गाइडलाइन होगी, उसका अनुपालन किया जाएगा। जिस प्रकार लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है ये चुनाव हमारे को वर्चुअल और डिजिटल उस पर लड़ना पड़े, क्योंकि हमारी संगठन बूथ स्तर तक है, हम उसको भी लड़ेंगे। और क्योंकि देखिए, लोगों की जान की ज़्यादा से कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। हमें पहले लोगों की जान को सुरक्षित बचाना है, और आज बूस्टर डोज लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है, और लगातार इससे पूरा अगर आपको ध्यान होगा, जब कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा अगर लोगों के बीच में जाकर काम किया तो मसूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मैंने पहले कोरोना में 29,500 किट, और दूसरे दौर में 14,000 से अधिक राशन की किट हमने बांटी हैं। 5 लाख से अधिक मास्क हमने बांटे हैं, 2.5 लाख से अधिक सैनिटाइज़र हमने बांटे हैं। कई हॉस्पिटलों में कंसंट्रेटर हमने दिए हैं। मसूरी के अंदर ICU हमने बनाया है, ऑक्सीजन प्लांट उसमें लगाया है। कैंट हॉस्पिटल को हमने एक अच्छे हॉस्पिटल के रूप में उसको हमने सारी सुविधाओं से युक्त, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर से युक्त हॉस्पिटल हमने बनाया है।
ऐसे कुछ बड़े बड़े काम हमने किए हैं जिससे तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं। और भगवान ने करे तीसरी लहर आए, अगर आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव में मसूरी की जनता जो है आप पे फिर से भरोसा दिखाती है, आपको फिर से मौका देती है, तो कौन सा कार्य है जो सबसे पहले आप उनके लिए करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम होगा, यहाँ पर एक खेल की मैदान की मांग बहुत दिनों से चल रही है, उसमें काम होता है, फिर फॉरेस्ट वाले आके रोक देते हैं। बिलाड़ू स्टेडियम उसको पूरा गिराना, और जो रोप वे है जिसको हमने इसलिए रोका है क्योंकि वहाँ पे गढ़वाल सभा का भवन बीच में आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी कमिटमेंट किया था, हमने भी उनसे वादा किया था हम आपके भवन को बचाएंगे। हम उसका अलाइनमेंट चेंज करा रहे हैं, और ताकि गढ़वाल भवन हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे गढ़वाल समाज के श्रद्धा का केंद्र है, और किसी भी हालत में उसको बचाएंगे, और उसके बाद हम जो है रोपे के काम को शुरू कराएंगे। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और मसूरी के विधायक गणेश जोशी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल और उपलब्धियों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।